गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः हैं। आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। प्रिय छात्राओं, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में हम लोग इस समय अध्याय 2 रूस की क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें एक पॉइंट आता है कि कूलक से आप क्या समझते हैं। बार बार आपकी परीक्षा में भी क्वेश्चन आया है, तो कूलक क्या है इसको हम लोग समझेंगे। सोवियत रूस में धनी किसानों को कूलक कहा जाता था, यानी कि सोवियत जो रूस है उसमें जो किसान जो धनी थे, जो संपन्न थे, जो आर्थिक मामलों में संपन्न थे, उन किसानों को कूलक कहा जाता था। कृषि के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जोसेफ स्टालिन जो वहाँ का निरंकुश शासक था ने इनका अंत कर दिया। सामूहिकी कार्यक्रम क्या है इसको अभी हम लोग इस क्वेश्चन के बाद उठाएंगे, पढ़ेंगे। तो इस आधार पे कृषि के जब सामूहिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जोसेफ स्टालिन जो उस समय का तात्कालिक निरंकुश शासक था, स्टालिन ने इनका अंत कर दिया था। क्योंकि स्टालिन का जो मोटो था, जो थीम था, स्टालिन कहता था 1 मैन 1 प्रॉब्लम, नो मैन नो प्रॉब्लम। मतलब अगर आदमी को ही समस्या, मतलब यदि मनुष्य है तो समस्या होगी। तो स्टालिन ने कहा कि अगर आदमी को ही समाप्त कर दिया जाए तो समस्या ही नहीं रहेगी। इस कोटेशन से लगता है कि जोसेफ स्टालिन एक निरंकुश शासक था। और इसके बाद पुनः हम लोग अध्ययन करेंगे कि जोसेफ स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या है। फिगर में आपको जोसेफ स्टालिन देखेंगे, जिसका फिगर यहाँ लगाया गया है। तो स्टालिन सोवियत संघ ने अनाज की कमी के कारण इस जोसेफ स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों का सामूहिकीकरण कर दिया। यानी कि जब सोवियत संघ में अनाज की कमी हुई उस समय जोसेफ स्टालिन ने छोटे छोटे जो किसानों के छोटे छोटे भूमि पे जो कृषि कार्य करते थे, उन छोटे छोटे खेतों को सामूहिकीकरण कर दिया। यानी कि सभी को आपस में एक मिला दिया गया। क्योंकि उनका मानना था कि छोटे छोटे जो भूमि के टुकड़े हैं वे आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं, इसलिए छोटे छोटे किसानों से इनकी ज़मीन छीनकर राज्य के नियंत्रण में एक विशाल ज़मीन का टुकड़ा बनाया जाना आवश्यक था। सभी किसानों को राज्य द्वारा निर्धारित सामूहिक कृषि करने हेतु आदेश जारी किया गया। तो इस आधार पे ये तो रहा जोसेफ स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। एक पॉइंट और जिसका अध्ययन हम करेंगे, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूमा क्या है। ड्यूमा यह रूस की निर्वाचित परामर्शदाता संसद थी। जैसे अपने यहाँ भारतीय संसद है, ठीक उसी प्रकार से रूस में ड्यूमा जो एक परामर्शदाता संसद थी। और इसका गठन वर्ष 1905 की क्रांति के बाद जार द्वारा, जो जार उस समय का तत्कालीन निरंकुश शासक था, जार, उनके द्वारा 1905 में या 1905 की क्रांति के बाद ड्यूमा का गठन किया गया, परंतु इसे शीघ्र ही बर्खास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस क्वेश्चन और उसके उत्तर को समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले क्लासेस में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।